दोस्तों मैं हूं कमर सीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों इंटरनेशनल पॉलिटिक्स मैं पिछले 13-14 साल से पढ़ रहा हूं, समझने की कोशिश कर रहा हूं और मैं एक स्टूडेंट हूं इंटरनेशनल रिलेशंस का। और इस हवाले से मैंने काफ़ी ग्लोबल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे इंटरनेशनली फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चर्स दिए हैं, पढ़ाता रहा हूँ। और मैं समझता हूँ कि जितनी ज़्यादा ग्लोबल इस वक्त ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांजिशन हो रही है, उसको मज़ीद एक नए एंगल से स्टडी करने की ज़रूरत है। इस सिलसिले में मैंने एक नया चैनल बना रहा हूँ, वर्ल्ड ऑर्डर विद डॉक्टर कमर चीमा, जिसमें हम वो जैसे कहते हैं ना, जो पंच लाइन है वो हमारी है ट्रैकिंग द ट्रांजिशन। इस वक्त एक ग्लोबल ट्रांजिशन हो रही है और एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है ग्लोबली। मैं ज़ाहिर बात है चाहता हूँ कि मैं भी उसको समझूं और मैं अपने दोस्तों को इस स्क्रीन के ज़रिए बताऊं और समझूं आपसे भी, और ख़ुद भी जानने की कोशिश करूं और आपको भी बताऊं कि ये ग्लोबली क्या ट्रांजिशन आ रही है, क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। दुनिया में ज़िक्र होता है जी, अब मिडल ईस्ट के अंदर इज़राइल एक सुपर पावर है। क्या इज़राइल एक सुपर पावर है? क्या ईरान एक पावर नहीं रही? क्या ईरान की प्रॉक्सीज ख़त्म हो गई हैं? क्या इंटरनेशनल सिस्टम जो है वो मल्टीपोलर है या यूनिपोलर है? जो अभी ईरान की और इज़राइल की जंग हुई है, उस पे जो कुछ ईरान के साथ हुआ, उसमें क्या पता चलता है कि हमें ना तो इंटरनेशनल सिस्टम नज़र आया, ना यूएन चार्टर नज़र आया, ना हमें वो ताकतें नज़र आईं जिनको दुनिया उम्मीद समझती है। कोई हमारे यहाँ पे पाकिस्तान, भारत, साउथ एशिया में और पूरी दुनिया में कहा जाता है कि देयर इज़ अ राइज ऑफ द रेस्ट। वो कौन सा रेस्ट है? क्या रेस्ट है भी कि नहीं है? बिकॉज इस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स इज़ द मोस्ट सिंगल डोमिनेंट बिगेस्ट ग्लोबल प्लेयर, जिसको ना तो कोई चैलेंज करता है, ना उसके बारे में कोई बात करता है। अगर ईरान के न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर हमला हुआ है जो प्योरली आईए के सेफ गार्ड्स के नीचे थी, तो रशिया और चाइना ने क्या कर लिया? कुछ भी नहीं किया। ये तो कोई हम नहीं कह सकते कि ये कुछ कर सकते हैं। मुझे तो इनसे कोई उम्मीदें नहीं है। और दूसरा में सवाल है कि जी सेमी पेरिफेरी का क्या रोल है? कंट्रीज़ लाइक सऊदी अरेबिया, India, biggest democracy, India is becoming the fourth largest economy now. What role do they have to play? Brazil, या हम ब्रिक्स की अक्सर बात करते हैं, टर्की है, तुर्की है, इनका क्या रोल है? ये ग्लोबल सिस्टम में क्या किरदार अदा कर सकते हैं? आर दे एट द रिसीविंग एंड या कि नहीं है? फिर इसी तरह हम अक्सर ट्रेडिशनल सिक्योरिटी की तो बहुत बात करते हैं, पर हम नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी की बात नहीं करते। मैं चाहता हूँ कि इस चैनल पे मैं सारे बड़े जो टॉपिक्स हैं, दोज टॉपिक्स विच आर लिंक्ड विद द ग्लोबल इंटरनेशनल सिस्टम, या वो डिबेट्स जो ग्लोबली हम डिस्कस करते हैं, लेकिन फ्राम साउथ एशियन लेंस, फ्राम पाकिस्तानी लेंस, हम उसके ऊपर बात कर सकें। और सवाल ये पैदा होता है कि क्या दुनिया मल्टीपोलर है या दुनिया यूनिपोलर है? कई लोगों का कहना है कि नहीं जी, दुनिया जो है वो यूनिपोलर है। कई लोगों का कहना है नहीं, मल्टीपोलर है। लेकिन रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट ने बताया है कि दुनिया जो स्टिल जो है यूनिपोलर है। सो ये जो क्वेश्चंस हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट है। इसी तरह हम देखा है तो क्या पता चलेगा दुनिया में क्या कोई नए अलायंसेस मौजूद हैं या नए अलायंसेस बन रहे हैं? और वो कौन से अलायंसेस? अक्सर कहा जाता है जी पाकिस्तान, चाइना, रशिया, तुर्की, ये सारे मुल्क जो हैं ये एक नए अलायंस का हिस्सा है। मुझे तो ऐसा कोई अलायंस नज़र आता नहीं है और ना ही इनकी कोई एफिकेसी है। लेकिन फिर भी ये ऐसे सवाल हैं जिनको ज़ाहिर बात है मैं चाहता हूँ कि स्टडी किए जाएँ। मैं चाहता हूँ कि जिनको रेलिवेंस दी जाए, जिनको वैल्यू दी जाए। मैं चाहता हूँ कि ये जो एरियाज़ हैं इनको डिस्कस किया जाए। और why US is still the most dominant power? It is because United States is the strongest military in the world, or does United States control the entire economic order in the world, or United States has the single most dominant political control over the system, या अमेरिका अपने अलायंसेस के ज़रिए जो है वो ज़िंदा है? क्या है जो चीज़ जो है वो अमेरिका को डोमिनेट रखती है? क्या वो चीज़ है कि जिसमें चाइना, रशिया सामने नहीं आ सकते? सो ये कैसे स्टिल अमेरिका एक डोमिनेंट पावर है? और दूसरा ये है कि क्या अक्सर देयर इज़ अ क्वेश्चन सिंस प्राइम मिनिस्टर, सिंस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इज़ इन पावर, वी हैव सीन इट सीम्स दैट द इंडो पैसिफिक इज़ डेड.
कोई अमरीकी सदर जो है, जिस तरह पहले 2-3 सदूर थे, वो बहुत ज़्यादा बात किया करते थे इंडो पैसिफिक की, लेकिन अब वो कहते हैं कि नहीं, इंडो पैसिफिक के बारे में तो कोई बात ही नहीं करता. वी हैवंट हर्ड डोनाल्ड ट्रम्प टॉकिंग अबाउट इंडो पैसिफिक. दे वांट टू कंट्रोल चाइना थ्रू टैरिफ्स. सो Donald Trump doesn't want to give billions of dollars to all these countries in the region, in Indo-Pacific. They don't want to empower them. वो कहते हैं इनको हम weapons देंगे, सारा कुछ देंगे, तो हमें क्या मिलेगा इसमें? कुछ भी नहीं मिलेगा. So मेरा ख्याल है कि these are some of the questions. ये Indo-Pacific वाला सवाल भी बहुत ज़्यादा जो है वो important है. इसी तरह अक्सर हम बात करते हैं कि क्या G7 जो है, इस G7 डिवाइडेड, बिकॉज देयर वाज नो कंसेंसस स्टेटमेंट दैट केम फ्रॉम अल्बर्टा, कैनेडा, अ वीक अगो व्हेन देयर वाज इजराइल ईरान वॉर गोइंग ऑन. द G7 इज डिवाइडेड. द G7 इज ट्राइंग टू इनवाइट न्यू कंट्रीज एज एन ऑब्जर्वर्स, लाइक इंडिया एंड मैनी अदर्स फ्रॉम लैटिन अमेरिका, फ्रॉम एशिया, फ्रॉम अफ्रीका, जो बाकी जगहों से. तो क्या G7 जो डिवाइडेड है? फिर इस क्रिप्टो करेंसी की बात होती हैं, ये जो वर्चुअली अब करेंसीज आ गई हैं, ये इनका क्या फ्यूचर है? सो दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस जिनको मैं चाहता हूं कि हम हाईलाइट करें. इसी तरह द क्वेश्चन ऑफ ग्लोबल साउथ. ग्लोबल साउथ कहाँ पे खड़ा हुआ है? वी हैव सीन दैट इंडिया वाज प्लेइंग एन एक्टिव रोल, और मेरी असेसमेंट इसमें ये थी कि इंडिया को अमेरिका चाहता है कि वो ग्लोबल साउथ में पेनिट्रेट करे, इससे पहले कि चाइनीज़ पेनिट्रेट करे. सो क्या चाइना जो है, देयर इज अक्सर एक हम सवाल मैं करता हूँ अपने यहाँ पे, व्हेन वी हैव इन हाउस discussions here in different think tanks, that is China a reluctant power, और चाइना जो है वो वाकई ही इट कैन प्ले एनी इफेक्टिव रोल, ये कुछ कर सकता है या कोई ऐसी चीज़ बना सकता है. सो मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि द एंटायर वर्ल्ड जो है, ये सारे का सारा जो ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर है, ये चेंज हो रहा है. बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन भी आ रही है, एंड बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो स्टैटिक हैं, और बहुत सारी चीज़ें टू हुम अबाउट द वर्ल्ड इज़ टॉकिंग, इनफैक्ट नथिंग इज़ गोइंग ऑन इन दैट डायरेक्शन. ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स वाज बीइंग कंसिडर्ड दैट इट विल चैलेंज द चाइनीज in Indo-Pacific, और हम ये समझ रहे थे that the China will build a parallel institutional architecture to counter the Americans. For example, Asian Infrastructure Investment Bank की हम अक्सर बात करते थे, क्या वो दोबारा हमें वो नज़र आ रहा है? क्या वो उसकी वो एफिकेसी है रिगार्डिंग IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरह वो ऑपरेट कर सकता है? क्या चाइना जो है कोई लार्जली बड़े पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक या पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस खड़े कर सकता है? क्या SCO और ब्रिक्स जो हैं वो इस काबिल हैं कि वो एक दुनिया को नई उम्मीद दे सकते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल, जब ब्रिक्स ने कहा कि हम एक करेंसी लेके आएंगे, तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प ने आके कह दिया कि खबरदार अगर करेंसी लेके आए, अदरवाइज यू विल हैव कॉन्सिक्वेंसेस, मैं तुम लोगों को सैंक्शन कर दूंगा. सो दिस कोर्जन कमिंग फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स, और इंडिया में डॉक्टर जयशंकर ने कह दिया था कि हम तो इसमें हिस्सा नहीं है, बिकॉज डॉक्टर जयशंकर, डोनाल्ड ट्रम्प इज़ एन आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन. सो ये जो ट्रांजिशन हो रही है, ये क्या है? क्या विल इंडिया कीप ऑन आइसोलेटिंग पाकिस्तान ग्लोबली? व्हाट वुड इंडिया गेट आउट ऑफ that, and what is the purpose of that? Where does Pakistan stand in the region? SAARC is completely dysfunctional, and SAARC has no role in international system. कोई नज़र नहीं आ रहा, रीजनली उसमें कोई जान नहीं है उसके अंदर. और क्या this region where we are living, South Asia, is the least integrated region in the world? Why is that so? So there are so many questions, obviously, जिनको मैं चाहता हूँ कि इन सवालों के जवाब दिए जाएँ. So I will definitely work with colleagues, friends, analysts, scholars, professors, politicians to come and engage with us and help us understanding these tough, easy, टफ़ भी हैं और इजी भी ये सवालात जो हैं, ताकि इसको मैं चाहता हूँ कि इसको हम एक नए ज़ाविये से करने की कोशिश करें. बिकॉज इट विल हेल्प अस टू गिव एक हमें एक इम्प्रेशन जो है वो मिलेगा कि दुनिया में क्या तब्दीली आ रही है. और दूसरा, अक्सर हम ऑफन वी टॉक अबाउट द यूथ, व्हाट रोल यूथ कैन प्ले इन द डिसीजन मेकिंग, व्हाई वुमेन आर मार्जिनलाइज्ड. दीज आर क्वेश्चंस विच आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट. व्हाई एनवायरनमेंट, द एनवायरमेंटल चेंजेस विच आर कमिंग. फॉर एग्जांपल, मानसून जो है वो भारत और पाकिस्तान में बहुत जल्दी आ गई है. नॉर्मली दिस इज़ इन द जुलाई अगस्त में होता है ये. तो इसकी क्या, ये जो एनवायरमेंटल ट्रांजिशन ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, इसका कैसे देखा जाता है?
एंड देन एट द एंड ऑफ द डे एक सवाल ये भी आता है कि सिंस डोनाल्ड ट्रम्प पावर में आए हैं तो ये जो एनवायरनमेंट जैसे नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट जो है, वाई दिस इज़ नॉट द टॉक ऑफ द टाउन, वाई इज़ दिस नो मोर अ डिबेट which must be the globally होनी चाहिए। और ये वो बेसिकली सवालात हैं जिनको, और दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट इस खित्ते के हवाले से अगर बात करूँ, विल इंडिया अटैक अगेन in Pakistan? What will Pakistan do? Is Pakistan going to buy the new military hardware? Or is Pakistan going to go for the joint ventures with the Chinese? Will the West open shops for Pakistan so that we can buy the Western military hardware the way they are giving, that kind of a preferential treatment to the India? So there are so many questions which I really wanted to answer. There were so many things, discussions, debates जो कि पाकिस्तानी लेंस से होनी चाहिए, लेकिन this is going to be all एक ये strategic level के conversation होगी। It will all be about bigger topics, bigger जैसे कहते हैं ना conversations इसके अंदर होंगी। It will be a platform जिसको हम यूज़ करेंगे to unearth those particular queries which normally are not understandable, और particularly वो questions जिनको हम सोचते रहते हैं लेकिन हम उनके जवाब नहीं ढूंढ पाते। So I will try my best as a student of politics, आपसे भी सीखेंगे, मैं भी बोलने की कोशिश करूँगा, एंड हम अपने जो गेस्ट होंगे उनसे भी सीखेंगे। So please keep following this new channel Word Order with Qamar Cheema, or keep following the developments in this channel. Thank you very much.